हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में पढ़ाई चल रहा होगा। हम लोग आज एक टॉपिक पर बात करेंगे, ट्रायंगल्स। ठीक है, और ट्रायंगल्स के बारे में अभी तक हम लोग जो जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं, कॉन्ग्रुवेंसी जान चुके हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग कॉन्ग्रुवेंसी में क्या देखें, किस तरीक़ा से हमारा दो ट्रायंगल हमारा बिल्कुल भी साइड बाय साइड इक्वल होगा। क्या? जब ये हमारा एक दूसरे के बराबर होता था। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग इसके सारे प्रॉपर्टी को देखें। ठीक है, तो अब हम लोग जो कुछ रिवीजन पहले कर लेते हैं कि कॉन्ग्रुवेंसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं सिमिलर। ये सिमिलर क्या होता है? सिमिलर देखिए क्या होता है कि एक जैसा जो फिगर हो, एक जैसा पॉलीगन। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं ये हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, और ये भी हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, देखने से क्या लग रहा है? देखने से लग रहा है कि दोनों हमारा जो है वो सेम फिगर है, लेकिन क्या है कि इसको हम लोग कॉन्ग्रुवेंट नहीं कह सकते हैं, बस इसको हम लोग कह सकते हैं सिमिलर। ठीक है, सिमिलर इसलिए क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर के जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, अब इसके साथ देखिए, हम लोग अगर कोई भी फिगर देखें, ठीक है, जैसे इसे मान के चलिए कि एक ट्रायंगल देखते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है और सेम ट्रायंगल यहां पर है। इस दोनों ट्रायंगल को क्या कहेंगे हम लोग? अगर बाय द वे इस ट्रायंगल का हमारा एंगल सारा सेम दिया हुआ है। ठीक है, इसका कुछ x y z x y z। ठीक है, मतलब कि अगर सेम एंगल दिया हुआ है लेकिन साइज डिफरेंट होगा, लेकिन क्या होगा, साइज हमारा क्या है, डिफरेंट होगा, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं सिमिलर फिगर। ठीक है, देखिए इसी तरीके से अब जो हम लोग देखेंगे, अब देखिए बहुत सारे चीजें अब जो हम लोग अभी सीखेंगे, आखिर कैसे कैसे उस चांद के हाइट को हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई यहां से लिए मेजरमेंट कर लिए, क्या कोई फीता तो है नहीं कि हम लोग मतलब कि वो लेंथ वाला मेजरमेंट वाला मीटर तो है नहीं कि हम लोग उससे लेके नाप लिए। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग अब एज्यूम करते हैं, अब उस मेजरमेंट को किस तरीका से करेंगे, तो वो सारे चीजों का यूजेस अब हम लोगों को देखना है। ठीक है, अब कोई माउंट एवरेस्ट पे अगर आप चढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आप माउंट एवरेस्ट के साथ एक फीता लेके जाओगे क्या? हाँ भाई चलो ये 1 2 3 4 फीट हम लोग चढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा ना। तो उसके लिए अब हम लोगों को नीड पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सारे चीजों में हम लोगों का जरूरत होगा किसका, ट्रायंगल का नीड पड़ेगा। और इसी के साथ अभी हम लोग आज एक थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि है हमारा थेल्स थ्योरम, और बिल्कुल भी आराम से देखना है फिगर को कैसे हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, थेल्स थ्योरम का पहला पार्ट अगर हम लोग देखें तो बहुत इजी है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना। इसमें क्या है, अब देखिए थेल्स थ्योरम पढ़ने के पहले हम लोग एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि आखिर हम लोग सिमिलर पढ़ लिए, कॉन्ग्रुवेंसी हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। आपके प्रीवियस क्लास में कॉन्ग्रुवेंसी है, मतलब कि 9th क्लास में पूरा का पूरा कॉन्ग्रुवेंसी पर ही वर्क किए हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको कॉन्ग्रुवेंसी कंप्लीटली समझ में आ जाए। और कॉन्ग्रुवेंसी के साथ साथ अब जो सिमिलर में हम लोग सिमिलर में क्या देखेंगे ना, हम लोग सिमिलर में सबसे पहले देखेंगे रेशियो। ठीक है, मतलब कि किसी भी ट्रायंगल को अगर देखिए, अभी एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान के चलिए ये एक एंगल बना है। ठीक है, हमारा एक एंगल बना ABC, ये एक एंगल बना। ठीक है, अब इस एंगल पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा PQRS। ठीक है, मतलब 1 1 यूनिट, मतलब यहां पे इस तरीका से डिवाइड करना है
कि AP इक्वल टू PQ, PQ इक्वल टू QR, QR इक्वल टू RS। ठीक है, मतलब सबको एक एक यूनिट लेकर हम लोग बना दिए। अब यहां पर देखिए, अगर इसमें बहुत ही इजी वे में देखें कि हम लोग एक S से, इस S से एक पॉइंट डाल देते हैं B पर। ठीक है, S और B पर एक पॉइंट मैच करते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट, चलिए ठीक है, आपको जिस तरीका से लगे। ठीक है, अब देखिए, अगर इसी के पैरेलल में हम लोग Q से, कोई भी P से, Q से, R से, कहीं से, ठीक है, अभी Q लेते हैं, अगर इसी के पैरेलल में हम लोग, मतलब कि यहां पर हो जाएगा आपका S ले लेते हैं, सॉरी S तो लिया ही है, T ले लेते हैं, क्या एक टी लाइन है। ठीक है, अब जो ये इंटरसेक्ट करेगा A और B पर, हमारा पॉइंट T इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए, S और T जो एक लाइन है, इसके एक पैरेलल में हम लोग किसी भी पॉइंट से एक लाइन ले लेते हैं। अब देखिए, पैरेलल लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं, पैरेलल लाइन का पूरा प्रॉपर्टी देखे हैं, वो भी आप प्रीवियस हमारा जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर इसके पैरेलल में मान के चलिए Q से लेते हैं, Q से लेंगे, तो अब यहां पर देखिए एक प्रॉपर्टी तो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी हमको ये दिख रहा है कि भाई ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अगर हम लोग सिर्फ A और S की बात, देखिए A और लाइन AS की बात कर रहे हैं, A और अगर S का बात करेंगे, अगर इस पर देखेंगे AQ और QS, क्या AQ और QS से ही तो लिया ना पॉइंट, तो AQ और QS, अगर दोनों का अगर हम लोग पॉइंट, मतलब कि दोनों का अगर यूनिट के हिसाब से अगर लिखेंगे, तो 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, ये हो गया हमारा 2, और 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट 2, मतलब कि ये 2:2 में ये हमारा बढ़ता है। अब यही तो हमको फाइंड करना है ना कि A और B किस रेशियो में बटेगा, A और B किस रेशियो में बटेगा। देखिए, इसी चीजों को देखिए, A और B किस रेशियो में, अब यही तो फाइंड करना है ना, ये वाला और ये वाला किस रेशियो में होगा। अगर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारा S और T क्या है, S और T जो लाइन है, इसके पैरेलल में कोई भी लाइन, अब देखिए, अब एक एंगल हम लोग बनाए थे, और अगर इस पूरे फिगर को अगर देखें, ABC एक ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, अब देख कहां पर से ये हो रहा है, ABC एक ट्रायंगल बन जाता है जिसमें कि हम लोग AQ और QS को हम लोगों ने रेशियो में डिवाइड किया, और अब फाइंड करना है हमको, मतलब कि फाइंड करना है कि भैया A और B को, जो ये वाला पॉइंट काटा ना O, मतलब कि O जो काटा, तो अब हमारा AO बाय OB इक्वल टू व्हाट, क्या होगा भाई। तो इसी के बारे में हम लोगों को थेल्स थ्योरम में पता चलता है कि अब देखिए ये आखिर कितना होगा, यही तो पता करना है ना। तो हम लोग अब इसी पर बात करेंगे कि ये किस तरीका से निकाला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अब थेल्स थ्योरम, ताकि हम लोग AO बाय OB के बारे में जान सकें। ठीक है, देखिए थेल्स थ्योरम में क्या है, अगर थेल्स थ्योरम में देखें ना, तो हमारा कुछ भी नहीं, एक छोटा सा स्टेप करना है। ठीक है, क्या कहता है, देखिए सेम उसी चीजों को कहा गया है कि कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, आपके पास कोई एक ट्रायंगल है जिसके बीचों बीच एक BC के पैरेलल में एक और लाइन हम लोग डाल देते हैं PQ। ठीक है, PQ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हमको कह रहा है कि आप AP और PB, ठीक है, जैसे कि हम लोग देखें, अब AP PB इक्वल टू AQ बाय QC, ये हम लोगों को करना है फाइंड। ठीक है, क्यों फाइंड करना है, अभी इसके प्रीवियस जो हम लोगों ने एक इमेज देखा कि भैया इस तरीका से जब हमारा ये पैरेलल हो रहा है, इसके बीचों से ये पैरेलल हम लोग जब डाल रहे थे, तो हम लोग इसको फाइंड करने वाले थे। तो ये होता ये कितने रेशियो में होगा, तो ऑलरेडी हम लोगों को थेल्स थ्योरम में बताया जाता है कि आपका जब भी एक ट्रायंगल के बीच से जब हमारा एक पैरेलल लाइन
जाएगा, ठीक है, इस बेस के पैरेलल जाएगा, तो क्या होगा कि इसको हमारा जो होगा रेशियो में वो हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, रेशियो में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देखिए इस चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये रेशियो में इक्वल डिवाइड करेगा, लेंथ में नहीं। लेंथ इसका कुछ भी हो सकता है ये एल हो और ये स्मॉल एल हो, ठीक है, ये कुछ भी लेंथ हो सकता है, तो ये हमारा रेशियो में डिवाइड करेगा। इस चीजों को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इस फिगर में कुछ भी नहीं करना, थेल्स थ्योरम को अगर देखना है तो हम लोगों को छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। देखिए ए पी क्यू, ठीक है, ट्राइंगल ए पी क्यू पर हम लोग करते हैं बी और क्यू को मिला देते हैं, ठीक है, और इधर से पी और सी को मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, ए पी क्यू, एक ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल देखिए, क्योंकि हमको देखिए सबसे पहले हम लोग इसके पहले भी जब भी कोई भी ट्राइंगल ले रहे थे, अगर देखिए अब एपी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ए पी क्यू ट्राइंगल ले लिए। अब बात करेंगे पीबी। अब देखिए पीबी के बारे में अगर बात करना होगा तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू बी, क्या ये बन रहा है ना पी क्यू बी, मतलब कि हम लोग ले सकते हैं ट्राइंगल ए पी क्यू एंड पी बी क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, ठीक है। अब इस दोनों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके एरिया को कर देते हैं इक्वल। क्या करेंगे, इसके एरिया को करेंगे इक्वल, सॉरी इसके एरिया को पहले निकालेंगे, ठीक है, इक्वल तो बाद में करेंगे ना। तो इसके एरिया को निकालने के लिए हमको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, देखिए किस चीज का, हमारे पास बेस दिया हुआ है, ठीक है, और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हमारे पास बेस तो दिया हुआ है पी क्यू, हम अगर इस ट्राइंगल का ए पी क्यू का अगर लेंगे तो पी क्यू हमारे पास बेस है, या पी बी क्यू का लेंगे तो हमारे पास पी क्यू बेस दिया हुआ है, हमारे पास हाइट नहीं दिया हुआ है। तो हाइट के लिए क्या करेंगे, हम लोग लेते हैं एक हाइट यहां पर से, जिसको कि एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अगर हमारा ओ एक हाइट हो गया, तो अब ये देखिए ए पी क्यू के लिए तो हाइट हो गया, लेकिन अब पी बी क्यू के लिए कुछ हाइट हुआ क्या, पी बी क्यू के लिए कुछ हाइट हुआ क्या, हाँ बिल्कुल हाइट हुआ ना, यही सेम तो हाइट हो जाएगा। अब ट्राइंगल का बोलेंगे कि इस ट्राइंगल का वो हाइट कैसे होगा, इस ट्राइंगल का वो हाइट कैसे होगा, तो आप लोगों को इसके प्रीवियस में हम लोग देख चुके हैं, कैसे देखें कि अगर कोई भी अगर स्केलेन ट्राइंगल होगा, ठीक है, कोई भी अगर स्केलेन ट्राइंगल होगा और अगर इसका अगर हाइट अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं और यहां पर से एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो यही क्या होता है, हमारे ट्राइंगल का हाइट हो जाता है। तो ये हमारे ट्राइंगल का हाइट हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हो गया हमारा भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। अब देखिए बेस इसमें क्या हो गया, एपी इंटू हाइट क्या हो गया, क्यू हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एंड ये हो गया हमारा भैया, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू, क्या पी बी क्यू, पी बी क्यू, पी बी क्यू में हम लोग देख रहे हैं कि भैया बेस को तो हम लोग देखो इसको पीबी को बेस ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा हाफ पी बी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, क्यू, जो अभी हम लोग सेम लिए, ठीक है। ये अगर इस दो आप देखिए इस फिगर को अगर देखें, जब हम लोग अगर इसको रेशियो में लिखेंगे, मतलब कि हम लोग अगर ऐसा लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, तो अभी हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया हाफ एपी इंटू क्यू, क्या हाफ
AP इंटू QO बाय हाफ PB इंटू QO। क्या आ गया? अब देखिए हाफ हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, QO भी कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब कि हमारे पास क्या बच गया? AP बाय PB, AP बाय PB। अब सेम देखिए, मैं इस फिगर को देखिए, हाँ अब उसी तरीका से हम लोग दूसरा वाला जो लेंगे, अब इस वाले को ट्रायंगल को नहीं लेके APQ को लेंगे और यहां पर से एक सेम हाइट आपका, तो यहां से भी हाइट ले लेंगे ना, AC पर एक हाइट ले लेंगे P और Q के लिए। अब इसमें देखिए हम अब इस यहां पर हमारे पास जो बनेगा, क्या बनेगा? यहां पर हमारे पास फिर से दो ट्रायंगल बनेगा सेम, ये ट्रायंगल तो सेम हो जाएगा ना हमारा APQ और ट्रायंगल PQC, क्या PQC, ट्रायंगल PQC, ठीक है PQC सेम थिंग होगा यहां पर हमारा। हम लोग यहां से P ये मान के चलते हैं हमारा H ले लेते हैं, ठीक है PH, कोई दिक्कत नहीं। अब जब PH लेंगे तो हमारा सेम एरिया जब आएगा तो हमारे पास जो रेशियो मिलेगा ना, जब हमारे पास रेशियो मिलेगा तो देखिए उसमें भी तो हाइट हमारा सेम होगा, तो हाइट तो कट ही जाएगा और हाफ हाफ तो कट ही जाएगा, मतलब कि जो भी हमारे पास मिलेगा क्या होगा, हमारे पास दोनों का बेस बचेगा, तो इसका बेस क्या हो जाएगा AQ और इसका बेस क्या होगा QC, ठीक है AQ और इसका बचेगा QC। देखिए इसको आप लोग कीजिएगा जैसे अभी हम किए, सेम थिंग उसको आपको करना है, आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और यहां पर कॉन्सेप्ट सिर्फ आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको पूरा का पूरा इक्वेशन समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास हो गया एक इक्वेशन ये हो गया भैया, और दूसरा इक्वेशन हो गया हमारे पास ये, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। अब यहां पर देखिए हम लोगों ने और एक चीज क्या पढ़ा है कि अब देखिए ये वाला एरिया को अगर देखें इस ट्रायंगल का, तो ये तो भैया दोनों में कॉमन है APQ और APQ, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ये तो हमारा APQ तो कॉमन है। तो बात ऐसा है ना कि हमको तो दोनों को इक्वेट करना है, 1 और 2 को इक्वल करना, तो कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इसमें आपको कुछ भी दिख रहा है कि किस तरीका से कर सकते हैं? बिल्कुल दिख रहा है ना। अभी इस फिगर को अगर देखें, अब इस फिगर में देखें, इस फिगर में देखिए यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि PQ और BC, PQ और BC क्या है? PQ और BC है हमारा पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन पे जब भी कोई इस बीच में जब भी कोई दो ट्रायंगल, एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बनता है, तो हम लोगों को पता है, प्रीवियस में हम लोग देख चुके हैं कि हमारा क्या होता है कि हमारा होता है एरिया बराबर, मतलब कि ट्रायंगल PQC इक्वल टू PQB, ये वाला एरिया हो जाएगा हमारा बराबर। क्या कोई भी दिक्कत? मतलब कि हम लोग का पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, क्या PQB, ये हो गया हमारा इक्वल। क्यों होगा वो आपको बता दिए, ठीक है। ये y, यू नो दैट y, क्या ये क्यों होगा आपको पता है? क्योंकि दो बेस के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक बेस पर अगर दो ट्रायंगल बनेगा तो दोनों का ट्रायंगल हमारा होगा इक्वल। अब हमारे पास क्या हुआ, ये भी इक्वल हो गया, क्या दोनों का एरिया भी इक्वल हो गया। तो हम लोग कर सकते हैं इक्वेशन 1, 2 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, क्या 1, 2, 3। अब इससे हमारे पास क्या मिलता है? इससे हुआ क्या कि हम लोग कर सकते हैं इक्वेशन बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम लोग कर सकते हैं
मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। क्या ये तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं। अब देखिए, अब हमारे पास हो गया, अब हमारे पास यहां पर क्या बचा, AQ बाय APQ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AQ बाय QC, कोई दिक्कत नहीं, और इक्वल टू AP बाय PB। ठीक है, यही तो हम लोगों को फाइंड करना था। देखिए हमारा यहां पर क्या कहना है ना कि AQ बाय QC। ठीक है, फिगर हो गया है थोड़ा गंदा, इसको साफ करते हैं। ठीक है, AP ये है QC और B। देखिए AQ बाय QC और AP बाय PB। ठीक है, मतलब कि यहां पर हम लोगों ने अभी जिस टॉपिक पर बात की कि हमारा रेशियो इक्वल कर रहा है, ये देखिए ये हमारा रेशियो इक्वल कर रहा है। ठीक है, मतलब कि हमारा सिर्फ और सिर्फ रेशियो में डिफरेंस लाएगा, ऐसा नहीं है कि ये लेंथ सेम कर देगा। यहां पर लेंथ कभी भी सेम नहीं होगा। हो सकता है ना कि इसका कुछ और लेंथ हो, अगर बाय द वे मान के चलिए कि AB का हमारा लेंथ होगा 6 हो सकता है और AC का लेंथ हमारा 8 हो सकता है। ठीक है, और दोनों को अगर हम लोग रेशियो में अगर बांटे तो हमारा बाय द वे ये 2 और 4 हो सकता है। अगर ये 2 और 4 में होगा तो 8 को हम लोग 2 और 4 में डिवाइड करेंगे ना, 8 को 4 क्या करेंगे, मतलब कि ये 1/2 में डिवाइड हो गया, ये 1/2 में हो गया ना। अगर ये 2 यूनिट हो, ये 4 यूनिट हो, तो ये 1/2 में बढ़ गया। तो इसको 1/2 में बांटने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/2 में बांटेंगे, 8 को 1/2 में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो ये हमारा है थेल्स थ्योरम। आज हम लोग थेल्स थ्योरम के बारे में हर कुछ देखें और हम लोग थेल्स थ्योरम सीखें। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे, इसके प्रॉपर क्वेश्चन पर बात करेंगे और हम लोग कंप्लीटली कोशिश करेंगे कि कंप्लीटली कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, तो मैं बार बार कहता हूं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें नहीं आएगी। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट टॉपिक। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।